हेलो दोस्तों, आज हम निफ्टी के बारे में जानेंगे और निफ्टी आज क्रैश हो चुका है। निफ्टी बैंक सेंसेक्स सब क्रैश हो चुके हैं। मतलब सेंसेक्स अभी 90 लाख करोड़ ऑलरेडी धुल चुके हैं। तो देखिए, सभी चीज़ में कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। तो आज हम पॉजिटिव साइड भी थोड़ा एनालाइज करेंगे और नेगेटिव साइड भी कुछ एनालाइज करेंगे। तो देखिए, पहले हम नेगेटिव के तरफ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा ही नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्या है और निफ्टी सेंसेक्स क्यों आज क्रैश हुआ है? क्योंकि मैंने हमेशा वो 3-4 दिन पहले ही मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो तारीफ वार अभी चल रहा है, मतलब सारे वो तारीफ लगा दिया है। तारीफ मतलब क्या है, आप सिंपली सोचिए कि लेट सपोज इंडिया है, इंडिया अगर एक्सपोर्ट करेगा, लेट सपोज आप एक चीज़ 100 रुपये का है, वो एक्सपोर्ट करेगा, यूएस को एक्सपोर्ट करिएगा। अब यूएस उसका तारीफ लगा देगा। तारीफ लगा देगा मतलब क्या है, वहाँ पर वो जो 100 रुपये चीज़ है वहाँ पर वो 150 रुपये में वो बेचेगा। मतलब वो 50 रुपीज़ का कॉल लेगा, वो यूएस से लेगा, आज टैक्स वो ले लेगा। तो मतलब यहाँ का जो 100 चीज़ है वहाँ कर वो 150 रुपये में बेचेगा। तो क्योंकि वो 150 रुपये हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, वहाँ का चीज़ नहीं खरीदेंगे। वो किन का चीज़ खरीदने के लिए बाध्य होंगे, वो अपने ही देश मतलब यूएसए का जो चीज़ है उसको ही वो लोग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें टैक्स नहीं लगाएगा यूएसए। अपनी ही चीज़ में कोई थोड़ी ना ज़्यादा टैक्स लगाता है, तो नहीं लगाएगा। तो इसलिए लोग क्या करेंगे, लोग यूएसए चीज़ को ही खरीदेंगे। और हमेशा याद रखना, टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चीज़ खरीदते हैं कौन? यूएसए ही खरीदते हैं। तो इसीलिए यूएस तारीफ लगा दिया है। और क्योंकि वो तारीफ लगा दिया है, सारे देश, मतलब ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में है, सारे कंट्री में वो नेगेटिव में है, इंक्लूडिंग यूएसए। यूएसए भी इंक्लूड हो रहा है, उनका भी मार्केट गिरा हुआ है। मैं अगर दिखाऊंगा मार्केट कितना कहाँ पर गिरा है, तो देखिए यूएस में जो नास्डैक है, मतलब हमारे जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, वहाँ पर यूएसए में नास्डैक है, वो 20% गिरा था फ्राइडे में। मतलब आज किन तक गिरेगा पता नहीं, लेकिन गिरेगा तो ज़रूर। जापान में निक्के ये जो है 7% गिरा है। साउथ कोरिया में जो कोस्पी है वो 5% गिरा है। चाइना में जो ब्लू चिप है वो 7% गिरा है। हांगकांग में जो हैंगसेन है वो भी 10% गिरा है। यूरोपियन यूनियन का जो है वो भी बहुत ज़्यादा गिरा है। मतलब सारे कंट्री में वो गिरा हुआ है, मतलब शेयर मार्केट। ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट ही मतलब क्रैश हुआ है, सारे मार्केट क्रैश हो चुका है, इंक्लूडिंग यूएसए। तो ये तो हो गया नेगेटिव पॉइंट। अभी हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। नेगेटिव क्या हो गया, क्योंकि वो गिरा हुआ है ऑलरेडी, तो मतलब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल आ गया है मार्केट में। और मार्केट मतलब निफ्टी कितने नीचे जाएगा अभी कुछ नहीं, कोई भी नहीं बता पा रहा है, मतलब एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता पा रहा है। ये तो हो गया नेगेटिव पॉइंट। तो अभी वो पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो क्रैश हो चुका है, आप किसी भी स्टॉक देख लीजिएगा, वो सभी 10%, 5%, 9%, 8%, 7% सभी वो गिरा हुआ है। तो ये तो हो गया नेगेटिव पॉइंट। और ऑलरेडी अभी निफ्टी 50 21,827 मतलब 4.7% गिरा हुआ है। सेंसेक्स 4.42% माइनस में चल रहा है। सेंसेक्स निफ्टी बैंक 4.45% वो माइनस में चल रहा है। तो ये तो हो गया नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट में आते हैं, वो क्या पॉजिटिव पॉइंट है? देखिए, 3 मेन पॉइंट पॉजिटिव में है। एक पॉइंट में है, देखिए वो जो तारीफ लगा हुआ है ना, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। मतलब मैक्सिमम 1 महीने रहने वाला है, वो ऊपर चले जाएगा। एक मेन ऊपर बात है। सेकंड मेन बात है कि देखिए इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर कितना पड़ेगा। हाँ, सारे कंट्री के ऊपर तो पड़ रहा है, लेकिन इंडिया के ऊपर एग्जैक्टली कितना पड़ेगा? देखिए इंडिया के ऊपर बहुत कम पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? देखिए, जो तारीफ लगा है ना, तारीफ मतलब यूएसए जो इंपोर्ट करता है, मतलब जो देश जो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो यूएसए इंपोर्ट करता है, तो उसके ऊपर ही वो तारीफ लगा हुआ है। तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? जो ज़्यादा चीज़ बेचता है यूएसए को, और ज़्यादा चीज़ एक ही कंट्री बेचता है, वो है चाइना। तो चाइना के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा। इंडिया के अगर देखेंगे तो देखिए इंडिया
टोटल जीडीपी का ओनली 2%, टोटल जीडीपी का ओनली 2% एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। तो इतना छोटा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट है तो मतलब इतना ना कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो इसीलिए तारीफ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक तो दो चीज़ हो गया। तीन चीज़ होने वाला है क्या है, ऑलरेडी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट कर दिया है इंडिया यूएसए के साथ, सो दैट थोड़ा तारीफ थोड़ा लो कर देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप मोदी हाँ थोड़ा फ्रेंड है, लेकिन इस चीज़ में कोई फ्रेंड का मतलब वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अपने देश के लिए कर रहा है, मोदी जी हमारे देश के लिए कर रहा है। तो आज ए फ्रेंड हाँ थोड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन इतना काम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ थोड़ा भी अगर काम करेंगे तो हाँ हमारा थोड़ा फायदा भी हो सकता है। ये तीन हो गया हमारा मेन पॉजिटिव बात। और मेन मतलब सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, देखिए आप याद करिए कोरोना में कितना स्टॉक गिरा था, बहुत स्टॉक गिर के मतलब पूरा नीचे तक आ गया था, वो फिर उठा ना। मैं अभी दिखा देता हूँ निफ्टी में, देखिए कोरोना में देखिए यहाँ पर कोरोना हुआ था, एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कोरोना हुआ था, कहाँ पर गिरा था, कितने तक गिरा था, मतलब 7,500 तक गिर गया था, 10,000 से और 12,000 से 7,500 तक गिर गया था। लेकिन वो उठा ना, ऊपर उठ के कितना ऊपर उठ गया है। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखिए जितना विपत्ति है ना उस टाइम पर अगर खरीदेंगे तो ही आप लाभ में रहेंगे। देखिए आप मान लीजिए जो 7,500 में जो लोग खरीद रहे होंगे उस टाइम का, तो आज कितना लाभ हुआ होगा। तो यही तो ये मेन मार्केट का स्टाइल यही है, मार्केट कब खरीदना है, यही तो अवसर है खरीदने के लिए। जब भी गिरा हुआ रहता है तब आप खरीद सकते हैं। हाँ ये लॉन्ग टर्म होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए कोई नहीं होगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो भाई अभी मत खरीदेगा। मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। आज अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में, आज एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए नहीं आ रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में देख लीजिएगा, ये जो नेशनल नाल्को देख लीजिए, टाटा पावर देख लीजिए, हिंद कॉपर देख लीजिए, मिंडा कार्प देख लीजिए, जीएफसी, एबी कैपिटल, वेलकॉर्प, जीपीपीएल, रूट, प्रीकोल्ड, एनबीसीसी, एनटीपीसी। देखिए अदानी मत लगाइए, अदानी मत लगाएगा, और एडब्ल्यूएल भी मत लगाइएगा, एडब्ल्यूएल भी अदानी विल्मर ही है। एसबीआई लगाइए, बेल लगाइए, आइडिया लगाइए, एम्बेडल लगाइए, टाटा मोटर्स अभी डोल डाले हैं वो भी आप लगा सकती हैं। तो इससे इस टाइम ही सबसे ज़्यादा आपका फायदेमंद होगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं भाई अभी मत लगाइए, अभी कुछ भी किसी भी स्टॉक में मत लगाइए। हालांकि मेरे पिछला वीडियो देखिएगा, मैंने जीएमआर एयरपोर्ट दिया था, और आज उसका अगर देखेंगे मैंने ऑलरेडी बोला था कि 77 तक पहुंच जाएगा, तब आप खरीद सकते हैं। मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। आज फिर से 81 हो गया था। वो भी क्यों हुआ था, उस दिन मैंने भी बोला था कि ऑलरेडी इंडिया का जो जीएमआर एयरपोर्ट है वो क्या है, वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को मेनली वो गवर्न करता है। तो क्योंकि उसका तारीफ 140% ऑलरेडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रूव कर दिया था, तो इसलिए ऊपर उठने वाला था ही, मैंने बोला था, और वही हुआ। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदना चाहते हैं तो किसी भी स्टॉक में आप खरीद सकते हैं। आप नाल्को भी खरीद सकते हैं, आप टाटा पावर भी खरीद सकते हैं, आप हिंदुस्तान कॉपर, मिंडा का, जितने भी निफ्टी 50 सिंपली आप सोच लीजिए, निफ्टी 50 में जो भी है मैक्सिमम अच्छा स्टॉक ही होता है, या फिर सेंसेक्स में अच्छा स्टॉक भी होता है, उसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। लॉन्ग टर्म के लिए इतना मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि 2 साल के लिए, मैक्सिमम 3 महीने या 5 महीने अगर लगा देंगे तो आपका बहुत ही शानदार आपका मुनाफा हो जाएगा। देखिए विपत्ति में ही आपको लाभ होता है, जब नॉर्मल होता है तब आप लाभ नहीं होता है। कितना बढ़ेगा, हाँ 2%, 3%। अगर यहाँ पे भी किसी भी स्टॉक में अगर खरीदेंगे ना, एटलीस्ट आपका 20%, 25%, 30% आपको मुनाफा होगा। अगर 1 साल में लगा देंगे तो 100% भी आपका लाभ हो सकता है, मतलब ऑलरेडी 2 गुना भी आपका लाभ हो सकता है। तो ये मानकर चलिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो अभी कोई भी पॉइंट नहीं है, ऑलरेडी अभी भी थोड़ा
और नीचे गिर सकता है कल या परसों। एग्जैक्ट कोई भी नहीं बोल सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है मार्केट कैसा रिएक्ट करता है उस तारीख पे। आज एक बार हुआ था और इंडिया में इतना भी नहीं हुआ था, इंडिया ऑलरेडी 4 मतलब गिरा हुआ है। लेकिन मैंने बोला ना यूएसए 20%, जापान में 7%, साउथ कोरिया में 5%, चाइना में 7%, हांगकांग में 10%, तो उनमें और ज़्यादा गिरावट हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो कंट्री है जैसे जापान, चाइना, हांगकांग, यूएस, जापान, साउथ कोरिया, वो क्या है, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ पर, वो यूएसए को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ना कि इंडिया का, क्योंकि इंडिया ओनली 2% ऑफ जीडीपी एक्सपोर्ट करता है, जो कि ना कि बराबर होता है। तो इसीलिए बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर और बहुत जल्द भी वो सुलझ जाएगा, नहीं उलझेगा उनके ऊपर जो ज़्यादा बेचते हैं यूएसए को। हमारे ऊपर ज़्यादा भी इतना लोड नहीं होने वाला है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए इम्पैक्ट होगा इंडिया के लिए। एक तो मेन बात। नेक्स्ट बात हो गया, इस टाइम आप खरीद सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभ में रहिएगा। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए जगह नहीं है, तो अभी मत जस्ट चेक करिएगा और जब टाइम आ जाएगा मैंने बोल दूंगा, और जब स्टेबल हो जाएगा तब भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन अभी मत खरीदेगा, किसी भी स्टॉक पर आप मत लगाइए। तो एक ही था, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि उधर GMR एयरपोर्ट मैंने बोल चुका हूँ और ऑलरेडी उसका पहुँच गया है, मतलब जितना जाना था उसका पहुँच गया है। वो मैक्सिमम 92 तक भी जा सकता है, ज़्यादा से अभी नहीं जाएगा। तो अभी कुछ भी मत करिएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप खरीद सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना है। धन्यवाद।